देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटे से छोटे कार्यकर्ता के बारे में चिंता करती है और मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ता को पार्टी ने प्रदेश की आधी से अधिक आबादी की जिम्मेदारी दी है। आपको अगर जो कहीं ऐसी शिकायत मिल रही तो आप बताएं, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं जी, मिल बता दें। सर, एक सवाल और जानना चाहेंगे। बड़े बड़े चेहरे हैं, उनको भी इस बार जो है दूरी रखा गया। जिस प्रकार कैबिनेट से दूरी थी, इस बार जो है कार्यकारिणी से भी जो बड़े चेहरों की जो है कहीं दूरी बना दी गई। तो आप क्या बड़ा कारण अच्छे मार्जिन से मैं रोकना चाहूँगा आपको। कांग्रेस को आप चुनौती नहीं मानते विपक्ष के तौर पे? ढूंढते हैं चुनौती के रूप में, कहीं उपस्थिति मिलेगी तो मानेंगे। लेकिन दोस्तों नमस्कार, अभी हम भाजपा कार्यालय में हैं और भाजपा कार्यालय में कहीं ना कहीं वो जश्न का जो है माहौल जो है दिखाई दे रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा आप जो है फोकस करके थोड़ा पार्टी का कार्यालय का माहौल दिखाएं और कहीं ना कहीं वो चकाचौंध जो है आज जारी है, क्योंकि पार्टी में जो है आज नई कार्यकारिणी का जो है गठन हो चुका है और महेंद्र भट्ट इसके कप्तान हैं और जो कार्यकारिणी है उनकी टीम है। और लंबे समय से सियासी अटकलें चल रही थी कि कहीं ना कहीं नई कार्यकारिणी जो है गठित होने वाली है। आपको बता दूं, कुछ समय पहले महेंद्र भट्ट जी को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और भाजपा हाईकमान ने इस बार बड़े चौंकाने वाले निर्णय लिया, चाहे पुष्कर सिंह धामी जी के संज्ञान में हो, चाहे महेंद्र भट्ट के संज्ञान में हो, क्योंकि दोनों ही चेहरे चुनाव हारे थे। इसके बावजूद भाजपा हाईकमान ने दोनों चेहरों पर जो है विश्वास जताया। इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है आदित्य चौहान जी हैं, जो भाजपा में युवा नेता हैं और इनको इस बार जो है पुनः जो है जिम्मेदारी मिली है। सर, नई चुनौती मिली है, सर कैसा देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार के रूप में हम लोग काम करते हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे पुनः प्रदेश मंत्री के रूप में दायित्व का दिया है। मैं अपने पूरी क्षमताओं के साथ इस दायित्व की जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा और निश्चित तौर से हम लोग आम जनता के हित के लिए संगठन की रुचि के अनुसार उनकी रीति नीति को पहुंचाने से लेकर सरकार की योजनाओं को लाभ आम जन तक पहुंच सके, इन सब कामों को हम लोग करेंगे और करते भी हैं। और निश्चित तौर से एक अच्छा शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। मैं अपने स्वयं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं सभी पदाधिकारियों। सर, एक सवाल और जानना चाहेंगे। बड़े बड़े चेहरे हैं, उनको भी इस बार जो है दूरी रखा गया। जिस प्रकार कैबिनेट से दूरी थी, इस बार जो है कार्यकारिणी से भी जो बड़े चेहरों की जो है कहीं दूरी बना दी गई। तो आप क्या बड़ा कारण मानते हैं? आखिर क्या चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता के लिए काम निर्धारित है। हर कार्यकर्ता की क्षमताओं का पूरा आकलन किया जाता है। निश्चित तौर से सबको कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ दायित्व के माध्यम से दिया जाएगा। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता किसी न किसी काम को करता ही है। सर, चुनौतियाँ कितनी बड़ी मानते हैं आप? जो है नई कार्यकारिणी है, चुनौतियाँ कितनी बड़ी मानते हैं आप? नहीं, हमारी चुनौतियाँ चूँकि जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जनता पूरी तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो राज्य सरकार काम कर रही है हमारी आम जन के हित को लेकर, उसके प्रति समर्थन पूरा है। हमारी चुनौती स्वयं के ही लक्ष्य से है। 2014 का चुनाव हम लोगों ने अच्छे मार्जिन से मैं रोकना चाहूँगा आपको। कांग्रेस को आप चुनौती नहीं मानते विपक्ष के तौर पे? ढूंढते हैं चुनौती के रूप में, कहीं उपस्थिति मिलेगी तो मानेंगे। लेकिन हम सकारात्मक राजनीति के पक्षधर हैं। हम लोग अपने संगठन की विचारधारा के आधार पर और संगठन की जनहित की रीति नीति के आधार पर काम करते हैं। हम लोग एक परिवार की तरह समाज के बीच समाज को जागरण करने का भी काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्रवाद प्रथम है, इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में समाज के बीच हमेशा उपस्थित रहती है। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद को दी गई है, कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद। पहले शीर्ष नेतृत्व का आभार और धन्यवाद व्यक्त करूँगा। अपने देवभूमि, तपोभूमि, वीरभूमि उत्तराखंड के उन सभी महान जो विभूति हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको मैं नमन करता हूं। उनकी आशा के अनुरूप प्रदेश में जो जिम्मेदारी मिली उसको ईमानदारी से निभाएं, ऐसा अपना सतत प्रयास रहेगा। सर, किसान बिल के मुद्दे पर पहले भी सरकार बैकफुट पर आ चुकी, तो आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह मान रहे हैं? क्या नई नीतियाँ रहेंगी आपके प्रदेश में के किसानों के लिए? कभी सरकार बैकफुट पे नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार ने जब से आप आम जन ने जिम्मेदारी दी, किसान की आय कैसे दोगुनी हो, कैसे उनका जीवन समृद्धशाली हो, कैसे खेती किसानी से जुड़े हुए लोग आत्मनिर्भर बन के, सक्षम बन के इस देश को आगे बढ़ाएं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी सरकार का यही सपना है और उस कभी बैकफुट पे नहीं आई। देश हित में और जनहित में जो निर्णय हमने लिए वो सब अच्छे हैं, सार्थक हैं। वो तो पूर्व में कुछ राजनीतिक दलों के लोगों ने लोगों को भ्रमित किया, कुछ लोगों को, लेकिन आपने देखा होगा कि केंद्र और राज्य सरकार ने जितना काम खेती किसानी के लिए, आम जन के लिए इन 8 वर्षों में किया, ऐसा कभी नहीं हुआ।
सर पहाड़ में किसानों की दशा अभी भी अच्छी नहीं है, क्या योजनाएं रहेंगी आपके पहाड़ के किसानों के लिए? देखिए, पहाड़ में आपने देखा होगा पूर्व में जो हमारी सरकार थी तो सुबोध उनियाल जी के नेतृत्व में, कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ऊर्जावान जो कि बहुत ही ओजस्वी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, अब गणेश जोशी के सानिध्य में जो जिनके पास अब ये विभाग है, आपने देखा होगा कि खेती किसानी में जो हमारे सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, उनसे रक्षा के लिए तार बाड़ की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। ऐसी फसलें जहाँ की वो जंगली जानवर नुकसान ना करें, मात्र गेहूँ चावल पे जो डिपेंड करते थे, अब आपने देखा होगा कि जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय दोगुनी करने के लिए, उनको समृद्धशाली जीवन जीने के लिए एक कार्य शुरू किया है, उसको ग्रास रूट पे उतारने के लिए, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे मौन पालन हो, चाहे भेड़ पालन हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट के जितने भी हैं, आप ये मानते हैं कि जो सरकार जो आय दोगुनी होगी, तो ये सारे काम सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में चल रहे हैं। सर आप ये मानते हैं जो केंद्र की योजनाएं हैं वो भूपटल पर सार्थक, पूर्ण रूपेण सार्थक सिद्ध हो रही है? आपको अगर जो कहीं ऐसी शिकायत मिल रही तो आप बताएं, मैं आपके साथ चलूँगा नई जिम्मेदारी के साथ, और आप और हम सब मिलके अपने प्रदेश का चहुमुखी विकास करें और आम जन तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं पहुंचे। इसी ध्येय के साथ हम इस संगठन में हैं और हमारे संगठन का भी ध्येय यही है, पंडित दीनदयाल जी के सपनों पे बना हुआ है कि जब तक पंक्ति में खड़े पिछड़े अभावग्रस्त जरूरतमंद व्यक्ति तक हम केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाकर उनको साधन संपन्न और आत्मनिर्भर नहीं बना देंगे, तब तक हम निरंतर संघर्ष कहीं ना करेंगे। कहीं ये आरोप भी विपक्ष लगाते रहता है कि केंद्र से मोदी जी अच्छी योजनाएं तो बनाते हैं, परंतु ग्रास रूट पर वो योजनाएं जो है कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाती। देखिए, विपक्ष अपना काम ईमानदारी से करे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठ के, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अगर वो हमारे साथ जैसे एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाए, वो भी कंधे से कंधा से सहयोग मिलाएं हमारे, और जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना उनको आम जन तक पहुँचाने में सहयोग करें। हमने तो उनका हमेशा स्वागत किया। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी के साथ गए, उनसे मिलने गए कि आप बताओ क्या करना है हमने। क्या बड़ा कारण था वो जो मिलने गए थे? सुर्खियां चल रही थी, आखिर में क्या बड़ा कारण था? बड़ा कारण कुछ नहीं है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये कब होगा सार्थक? जब हम सबका होगा सामूहिक प्रयास। क्या था सर वो मुद्दा? क्या था? कुछ नहीं था, वो तो हरिद्वार का जो चुनाव था उसको लेके वो कर रहे थे कि हमने कहा भी आप भी साथ आओ, हम सब कराना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हमें पक्ष विपक्ष दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करना है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आशा नौटियाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, किस तरह देखती हैं आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत छोटे से छोटे कार्यकर्ता के बारे में चिंता करती है, और मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ता को पार्टी ने प्रदेश की आधी से अधिक आबादी की जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित तौर पर संगठन का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का, सभी पदाधिकारियों का। और इसमें सफलता हासिल करने के लिए सभी लोगों की जिम्मेदारी है, इसके लिए हम काम करेंगे। मैम, ये जिम्मेदारी अप्रत्याशित थी? आपको कहीं लग रहा था कि इतना बड़ा पद मिलने वाला है? देखिए, हम बिल्कुल नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि देखिए जो भी काम पार्टी सौंपती है वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो लेकिन मुझे ये नहीं था कि पार्टी इतना बड़ा मुझे काम सौंपे कि मैं पार्टी का बहुत 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 दिल से आभारी हूँ कि मुझे जैसी छोटी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। भाजपा की जो नई टीम है उसमें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर शशांक रावत को जगह दी गई है, और प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा जो एक बड़ा जो इस बार जो बड़ा परिवर्तन दिखाई गया, आशा नौटियाल जी को जो है महिला अध्यक्षा बनाया गया है। इस प्रकार से जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है किसान मोर्चा का जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो जोगिंदर पुंडीर जी हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा श्री राकेश गिरी जी को जो है ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा श्री समीर आर्य जी को जो है अनुसूचित जनजाति जो है मोर्चा की जो कमान दी गई है, और प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति ये श्री राकेश राणा जी को ये जिम्मेदारी जो है दी गई है, और प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा की जो जिम्मेदारी है वो श्री इंतजार हुसैन को जो है प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा की जो है जिम्मेदारी दी गई। कुल मिलाकर जो ये जिम्मेदारियां दी गई हैं कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जो है आने वाले समय में बड़ी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जो चुनाव होंगे, आगामी जो लोकसभा के चुनाव होंगे और जो पंचायती जो पंचायत चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं भाजपा की जो टीम है और टीम के जो कैप्टन है महेंद्र भट्ट को जो है कहीं ना कहीं इन चुनावों में जो है अच्छा प्रदर्शन दोहराना होगा। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या महेंद्र भट्ट जी की जो टीम है वो आने वाले समय में जो है क्या अच्छा प्रदर्शन दोहरा पाती है या फिर कहीं बैकफुट पर आ जाती है। तो दोस्तों, आप देखते रहिए प्रबंधन डिजिटल। धन्यवाद।